हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है, सत्यता एवं अवकलनीयता का चैप्टर नंबर जो 5 है, उसके आज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमने पेपर को मद्देनजर रखते हुए बच्चों ये सीरीज चला रखी थी, और ये सीरीज आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत मदद साबित होगी। और बच्चों अगर किसी पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चों अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ भाई, हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर हैं, बढ़िया हैं, अच्छे तरीके से हमने ये सवाल कर चुके हैं। और अगर बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 5 नहीं आ रहा तो बेटे उसे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में मेहनत करें और उसे थोड़ी सी सोल्व करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 5 अपने आप में बहुत स्पेशल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो है, और बड़ा शानदार चैप्टर हुआ करे अपने आप में चैप्टर नंबर 5। और बच्चों अगर आपने 12th क्लास का अवकल यानी कि डिफरेंशिएशन और मैथ लिया है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों का कहीं भी बच्चों पीछा नहीं छोड़ सकता। अगर आप लोग बीएससी में पढ़ोगे तो बेटे बीएससी में भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ना होगा। और बच्चों अगर केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में है तो फिजिक्स में भी क्या करना होगा बेटे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बच्चों थोड़ा थोड़ा वहां ओवरव्यू आप लोगों ने वहां भी पढ़ा होगा। तो बच्चों आज हमारे पास मैंने सबसे पहले एक इसमें एक अच्छी हमारी इसमें खास बात क्या हो गई बेटे इसमें, कि मैं जितने भी हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या त्रिकोणमिति इनवर्स वाली त्रिकोणमिति है उसके मैंने तुम्हें साइड में एक बार मैंने फॉर्मूले दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम में हमें कहीं देखने की और रिक्वायरमेंट ना पड़े, जिससे हमें फॉर्मूले भी साथ के साथ क्या हो जाए बच्चे याद हो जाए। और बच्चों अपने आप अपने नंबरों को बेहतर बनाने के लिए बच्चों इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखना है। और अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो बच्चों ध्यान से मेहनत के साथ जो हमारे पास कुछ वक्त बचा हुआ है एग्जाम के बीच में, उसको बच्चों अच्छे तरीके से उन्हें बच्चों लेकर चलना है जो हमारे एग्जाम में हमें मदद साबित हो। बच्चों आप लोगों ने इस टाइप के सवाल पहले भी कर लिए होंगे, और बच्चों अगर इन क्वेश्चनों को करोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस अंदर से खुद आएगा कि भाई हाँ भाई, हम अब 5 चैप्टर हमें पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इन क्वेश्चनों को एग्जाम में अगर आने लगे तो हम इन क्वेश्चनों को एग्जाम में क्या कर सकते हैं बेटे, इन क्वेश्चनों का नस्ल नाबूद कर सकते हैं बेटे, इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और बच्चों एक बात याद रखते हैं, बच्चों एक बात याद रखनी है, जैसा हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों, इनके टाइप के मैंने ऐसे सजा के लिखे हुए क्वेश्चन है कि बच्चों ये ऐसे सवाल डिजाइन के सवाल में पेपर में एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। और इसका मतलब बेटे जैसा ये ना है कि बिल्कुल जैसा डिट्टो सवाल में ये दिखाया गया तो बिल्कुल सवाल एग्जाम में बिल्कुल ये आया बेटे, जैसे x की क्यूब स्क्वायर है तो इसकी जगह x क्यूब दे सकता है आप लोगों के लिए, कुछ और भी दे सकता। तो बेटे ऐसा है कि इस टाइप का सवाल आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। तो मैंने ऐसा डिजाइन कर रखा, जैसे सबसे पहले लिख रखा y बराबर cos इनवर्स sin x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। तो मेरे से ऐसी ये बात नहीं है कि बिल्कुल सही यही वाला सवाल होगा क्या बेटे, एग्जाम में ये भी सवाल लग सकता है आप लोगों का। पर हाँ अगर ऐसा सवाल आ गया तो y बराबर को इसकी जगह कुछ और रख सकता है, इनवर्स की जगह साइन इनवर्स x रख सकता, cos इसके अंदर रख सकता। तो तुम्हारे ऐसी ऐसी प्रिपरेशन करके चलनी है कि हाँ भाई अगर इस टाइप का सवाल आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करते हैं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म करते हैं। और बच्चों बड़े आसान तरीके से बच्चों हमने सीरीज चला रखी थी। और बेटे इसका सीरीज का फॉर्मूले का पहला सवाल है, पहला फॉर्मूला है, अगर कहीं b अपॉन dx कांस्टेंट दिखाई दे जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। बेटे याद रखना, अगर कहीं भी d अपॉन dx अचर का यानी कि डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। याद रखनी बच्चे ध्यान से। बच्चों क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 दे रखा d अपॉन dx log x की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटे 1 अपॉन x। याद रखना 1 अपॉन x log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। और d अपॉन डिफरेंशिएशन का ये जो चिन्ह है ये अवकलन का ही है, d अपॉन में dx x की पावर n बराबर होगा n x की पावर n माइनस के 1। बेटे बड़ा आसान बड़ा आसान है, वो सबसे बेसिक फार्मूला है x की पावर n का, यानी कि घात आ जाएगा पावर में से 1 कम कर दिया आपने।
और क्वेश्चन सूत्र नंबर 4 है sin इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। पांचवा है d अपॉन में dx cos इनवर्स x बराबर माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर होगा। और बेटे क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 6 है d अपॉन dx tan x बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर रूट a वाला। और बच्चे को सातवां दे रखा d अपॉन dx cos इनवर्स x बराबर माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और आठवां सूत्र होगा हमारे पास d अपॉन dx sec इनवर्स x बराबर 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1। और नौवां सूत्र होगा d अपॉन dx cosec इनवर्स x बराबर 1 माइनस के 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1। बच्चों 10वां सूत्र दे रखा है डिफरेंशिएशन का d अपॉन dx अगर चर भी आ जाए यानी कि x का वैल्यू अगर भी आ जाए और कांस्टेंट भी आ जाए बच्चों उसमें, तो याद रखना बच्चे मतलब एक फॉर्मूले के टाइप में बता दिया मैंने। तो याद रखने वाली बात है से क्या कि अचर तो आ जाता है बच्चे बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन करना होता है बच्चों इसका चर का। बच्चों अगला है sin इनवर्स x का क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। और cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर x। और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है जैसे माइनस के cosec x और इनटू में कितने cot x। और d अपॉन dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x होता है। और 17वां सवाल दे रखा है सूत्र d अपॉन dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद रखना है डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का a की पावर x log a। और a को याद रखना बच्चों क्या d अपॉन dx d अपॉन dx रूट x का बेटे रूट x का जो हुआ है वो हो गया 1 अपॉन 2 रूट x डिफरेंशिएशन। याद रखना बच्चे ये हमारे फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर कितने के बेटे 5 के। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये सूत्र भी और क्वेश्चन भी बड़े शानदार है अपने आप में। चलते बच्चों आज कक्षा 12 के महत्वपूर्ण सातत्यता मतलब एवं अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है चाहे बेशक हमारे एग्जाम में ये कितने भी नंबर का वेटेज लगता हो, पर बच्चों हमारी जिंदगी में अगर अवकलन लिखा गया तो अब जिंदगी में अगर या तो पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, अगर मैथ पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। ठीक है आ जाओ बेटे सिद्ध कीजिए, पहला सवाल दे रखा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर क्या होगा बेटे सतत होगा। ये प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करो मतलब है ये सतत है, मतलब जरा सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर सतत है। बेटे प्रश्न नंबर 2 दे रखा है fx बराबर बेटे x स्क्वायर प्लस 3 यदि x का मान 0 नहीं हो, और 4 है यदि x का मान 0 के बराबर है तो x बराबर 0 पर फलन की सत्यता की क्या करनी है मेरे से जांच करनी है। बड़ा आसान सवाल है। और आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 होगा fx बराबर 2x प्लस 3 इफ यदि x बड़ा है बच्चों x का मान x है x है और तो बेटे 2x माइनस के 3 x छोटा है 2 से, तो x का मान कितना होगा मेरे से x का मान 2 पर है क्या नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा y बराबर, बड़ा शानदार सवाल है, y बराबर cos इनवर्स sin x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा y बराबर x की पावर y है, तो सिद्ध कीजिए x dy by dx बराबर y का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के y log x होगा। और प्रश्न नंबर 6 दे रखा y बराबर sin y, या ऐसा देखें मैंने सिर्फ y बराबर sin इनवर्स x बराबर है, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस के x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर बराबर होगा x dy by dx के। अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 x की पावर y बराबर होगा e की पावर x माइनस के y। अगर इसके बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए dy by dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2 होगी। और बेटे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा x बराबर एक ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा y बराबर a1 माइनस के sin थीटा, तो dy by dx का मान बड़ा शानदार सवाल है बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है x अंडर रूट 1 प्लस के y प्लस y अंडर रूट x प्लस 1 प्लस के x बराबर 0 है, तो y डैश का मतलब क्या होता है बेटे एक बार डिफरेंस बराबर होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के।
प्रश्न नंबर 10 दे रखा cos y बराबर x cos a plus y तो सिद्ध कीजिए dy by dx cos स्क्वायर a plus y अपॉन में कितना होगा मेरे से sin y होगा और प्रश्न नंबर 11 क्या होगा e की पावर y x plus y बराबर a तो सिद्ध कीजिए d2 y by dx स्क्वायर बराबर dy by dx का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 12 बड़ा शानदार सवाल है अपने आप में fx बराबर ax plus 1 a की यदि x छोटा है तो 3 से x छोटा है 3 से bx plus 3 इफ x बड़ा है 3 से तो बड़ा छोटा है बराबर है इसका मतलब छोटा है बड़ा है इसका मतलब x बराबर 3 पर सतत है तो a और b का मान पता है फिर से नंबर दे रखा x बराबर a cos स्क्वायर t और y बराबर b sin स्क्वायर t तो y डैश का मान क्या होगा y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 14 e की पावर cos x का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तब y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x तो लिख लीजिए d2y dx स्क्वायर बराबर 49y उस प्रश्न नंबर 16 के बाद सवाल है 16 y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और बटे में 3 की पावर x cos x तो dy by dx का मान क्या होगा बेटे इस क्वेश्चन को बताना है। इन क्वेश्चनों में सॉल्यूशन करते बड़े शानदार है अपने आप में, बच्चों मेहनत करते रहो और शानदार तरीके से रिजल्ट अपने आप आएगा बच्चों ध्यान से।